फ्रेंड्स ये भी 2016 का क्वेश्चन है जे एडवांस का, टफेस्ट पेपर माना गया था हिस्ट्री ऑफ जे एडवांस में। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लें, डायरेक्ट पढ़ ले, आप क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर बताया गया कि आप पढ़िए क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3n+1 51c3। m जहाँ कोई इंटीजर हो सकता है तो n की वैल्यू पूछा है, यहाँ पर n पूछा भाई n क्या होगा, ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि यार ये जो है सब में कोफिशिएंट नहीं ढूंढेंगे। देखिए पूरा इतना जीपी बन रहा है, इसको पहले जीपी का सम लगाएंगे जिसमें फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो 1+x होगा, तो जीपी का सम। अच्छा टोटल टर्म कितने हैं, 2 से शुरू हो रहा है 49 तक जा रहा है। अगर 1 से शुरू होता 1 से और 49 तक जाता तो 49 टर्म्स होते टोटल, तो 2 से स्टार्ट है यानी 48 टर्म्स है, तो n की वैल्यू 48 है। इसमें टर्म वाली ये वाला n नहीं, ये वाला n नहीं, यहाँ 48 टर्म्स है। तो अब मैं इसका जीपी का सम निकालूँ तो जीपी का सम होता है a इंटू ब्रैकेट के अंदर r पर पावर n, r दिस डिवाइड बाई दिस, r आएगा यानी 1+x पर पावर n बोले तो 48 है, -1 डिवाइड बाई r -1 1+x -1 1 कैसे हो जाएगा, x आएगा, ये हो गया, प्लस बाकी ये बचा है 1+mx पावर 50। ओके, तो अब क्या करें हम लोग, तो सिंप्लीफाई करते हैं बस इसको, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। बस यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पूरा अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1+x पर पावर 50 -1+x का स्क्वायर, यहाँ भी डिवाइड बाई x और यहाँ भी डिवाइड बाई x, नीचे वाला x डिवाइड करके, और 1+mx होल पावर 50, ये भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऊपर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ढूंढेंगे, तब नीचे x से कैंसिल होकर इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मिलेगा टोटल में। अगर x से डिवाइड है तो ऊपर x क्यूब ढूंढेंगे तभी तो x स्क्वायर माना जाएगा, तो ऊपर x क्यूब ढूंढेंगे तो x क्यूब बड़ा आसान है, 50c3 हो जाएगा। ये इसमें मिलेगा नहीं क्योंकि x स्क्वायर का ही टर्म्स इसमें होगा मैक्सिमम, और नीचे से कट जाएगा तो x आएगा, x स्क्वायर नहीं मिल सकता क्योंकि x स्क्वायर ही मैक्सिमम और x से डिवाइड भी करना है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, -0। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको प्लस का 50c2 ढूंढना पड़ेगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट मैंने लिख लिया। दिस इक्वल टू आपको दे रखा है कितना 3n+1 और ये 51c3 दे रखा था। ओके, अब सिंप्लीफाई करना है, n की वैल्यू आ जाएगी, बहुत आसान है, कुछ बचा नहीं इसमें। तो मैं इसको 50c3 और 50c3 को सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 50 इंटू 49 इंटू 48, 3 बार ओपन कर दिया, नीचे 6 हो जाएगा, प्लस ये 50 को भी अगर ओपन करें तो हो जाएगा 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 आएगा, m स्क्वायर भी है। दिस इक्वल टू 3n+1 और यहाँ 51 को भी हम लोग 3 बार ओपन करेंगे तो 51, 50 और 49 डिवाइड बाई 6, जो कट रहा है वो देखिए 50 कट रहा है, 49 भी नहीं होगा, 49 भी यहाँ से कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा, 50 और 49 भी कट जाएगा। ओके, यहाँ से 2 घटा दो तो यहाँ 3 बचेगा और ये भी 3 बचेगा। ओके, उसके बाद अपने पास ये आ जाएगा 3 और ये 16 हो जाएगा। ओके, तो 16 बचा प्लस ये m स्क्वायर बचा। ओके, दिस इक्वल टू 3n+1 और ये 3 इंटू 17, तो 17 बचा, तो 17 बार हो गया, और मल्टीप्लाई करें तो 16 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 51n+17। अब इसको रीअरेंज करें और इक्वेशन बन जाएगा आसानी से यार। तो बस सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग इत्मीनान से, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हाई करके नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा आसान सा है, सिंपल सा, बस इक्वेशन बनता जा रहा है, आप देखते जाइए, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर -51n इक्वल टू 1, 16 उधर कर देंगे तो इक्वल टू 1। अब m क्या है, बोला है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो क्या कर सकते हैं यार, ये 1 इधर ले लो, 51 उधर कर दो, तो m स्क्वायर -1 दिस इक्वल टू 51n। तो अब जो है ये ऊपर 51 का मल्टीपल होना चाहिए, n की वैल्यू आ जाएगी, n इंटीजर है, तो देखते हैं क्या होगा। सही लिखा, ठीक ही है। ओके, तो m की वैल्यू या n की वैल्यू आप n मान लो, n 1 2 3 4 5 डालते हैं तो क्या आ रहा है, ये यहाँ से m स्क्वायर, m इंटीजर है यार, 1 इधर ही रहने दें, 51n+1, तो m एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, m इंटीजर है तो रूट लेने पर m एक इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर 1 डाल के देखें n की वैल्यू 1 तो हो जाएगा ये 52, तो ये 1 नहीं हो सकता। n की वैल्यू अब 2 डाल के देखें तो 1 51 0 2 103, तो नहीं हो सकता ये। n 3 डाल के देखें तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और प्लस 1 154, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। n की वैल्यू 4 डाल के देखते हैं तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो 205 आ जाएगा 1 जोड़ने पर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो ये भी नहीं हो सकता। अब n की वैल्यू अगर 5 डाल के देखें तो 5 वन जा 5 और 5 5 जा 25, 5 डालेंगे तो 5 वन जा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है, और प्लस 1 तो 2 2 6, तो n 5 भी नहीं आ रहा। क्या गलती हो रही है यार, n इक्वल टू 5 रखने पर 5 वन जा 5 और 5 5 जा 25, अरे 22 लिखो था, तो यहाँ 25 होना चाहिए, यानी 255, और 255 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 256, और 256 एक परफेक्ट स्क्वायर है 16 का, ठीक है, 16 का स्क्वायर ही 256 होता है। तो यानी ये सेटिस्फाई कर गया, और इससे ज़्यादा भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला है m, तो m 16 होना चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू इंटीजर m की 16 है, तो यहाँ से n इक्वल टू 5 अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।